सिवान की युवती की शिकायत के बाद से नेशनल लेवल की नेटवर्किंग कंपनी पर पुलिस ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक छापेमारी की गई। इसमें एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी तिलक कुमार है। उसे विशेष टीम ने गोरखपुर से गिरफ्तार किया है। इसको लेकर सिटी एसपी अवधेश सरोज दीक्षित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने कहा कि सिवान की जिस युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, उसके बयान के आधार पर छापेमारी शुरू की गई। इसमें एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। उन्होंने बताया कि अय्यापुर पुलिस पीड़िता के साथ बखरी स्थित कार्यालय पहुंची थी। उस कार्यालय पर पिछले वर्ष 19 मई को भी रेड की गई थी। वह बंद पड़ा था। हालांकि कंपनी से जुड़े करीब 4 दर्जन युवक युवतियों से कंपनी के बारे में जानकारी ली गई। जांच में पता चला कि उक्त कंपनी रजिस्टर्ड है। यह नेशनल लेवल पर काम कर रही है। इसका मुख्य काम हर्बल मेडिसिन का है। पिछले 5 से 6 साल से कंपनी काम कर रही है, जिसमें ज्यादातर लड़के हैं, लड़कियां भी है। परफॉर्मेंस और टारगेट पूरा नहीं करने पर सीनियर करते हैं मारपीट। कंपनी में काम करने वालों से जानकारी ली गई। जांच में पता चला कि जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें सैलरी दी जाती है। वहीं कुछ वीडियो भी मारपीट के वायरल हुए थे। इसकी भी जांच कराई गई। जांच में पता चला कि कंपनी के जो सीनियर स्टाफ होते हैं वे लड़के और लड़कियों के साथ मारपीट करते हैं। जो लड़के और लड़कियां परफॉर्मेंस और टारगेट पूरा नहीं करते हैं उनके साथ मारपीट की घटना की जाती रही थी। इन लोगों का ग्रुप एक साथ ही रहते हैं। अब इस बिंदु पर अलग से जांच की जा रही है। 9 लोगों पर पीड़िता ने दर्ज कराई है एफआईआर। उन्होंने कहा कि सिवान की पीड़िता ने 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें तिलक कुमार पर यौन शोषण का आरोप था। इनमें शामिल 2 लोगों पर पूर्व में भी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जबकि पिछले साल हुई रेड में 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। कंपनी के सीएमडी पर भी दर्ज है पूर्व से एफआईआर। सिटी एसपी ने बताया कि कंपनी का सीएमडी मनीष सिन्हा नोएडा में रहता है। वह भी सिवान का रहने वाला है। उसके खिलाफ भी बीते वर्ष एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन उस मामले में वह बेल करा लेकर बाहर है, जबकि इस बार भी उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 1 साल तक गायब थी युवती। सिटी एसपी ने बताया कि पिछले साल हुई रेड के बाद से सिवान की पीड़िता भी लापता हो गई थी, क्योंकि उसे डर था कि वह भी न फंस जाए, क्योंकि उसने भी करीब 50 से 60 लड़के लड़कियों को कंपनी में जोड़ा था। रेड होने के बाद से भी वह गायब थी, लेकिन 1 साल बाद उसने मामला दर्ज करवाया है। उसके बयान के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में जिनकी भी भूमिका होगी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अय्यापुर थाने में 2/6/2024 को एक एफआईआर रजिस्टर किया गया था, जिसका एफआईआर नंबर 718/24 था। इसमें एक महिला के द्वारा कुछ लोगों के खिलाफ में आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा उस महिला को नौकरी के नाम पे बुलाया गया, उसके साथ फ्रॉड करके पैसा लिया गया और उसका शारीरिक शोषण किया गया। तो हम लोग के द्वारा कांड की गंभीरता को देखते हुए इसमें एसडीपीओ 2 टाउन के नेतृत्व में और जिसमें प्रोविजनल डीएसपी और एसएचओ अय्यापुर और डीआईयू के लोग भी थे, सब लोगों ने मिलकर के इसमें लगातार हम लोग काम कर रहे थे। और इसमें फिर हम लोगों ने अभी कल एक व्यक्ति जिसपे शारीरिक शोषण का आरोप लगाया गया है, तिलक कुमार, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। और बाकी क्योंकि जैसे कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है तो बहुत सारी चीजें जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी गोरखपुर से की गई है। जो आरोप लगाया गया एक ये जो कंपनी है एक डीबीआर नाम की कंपनी है, एक रजिस्टर्ड कंपनी है और ये डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है, जिसमें मेडिसिन और हर्बल प्रोडक्ट्स को ये लोग जो इनके क्लाइंट्स रहते हैं या फिर जिनको लोग अपना डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, उनके माध्यम से एक जो पिरामिड स्कीम के थ्रू बेचते हैं। इसमें ये कंपनी इंडिया लेवल पे काम करती है और इसमें लाखों की संख्या में लड़के लड़कियां दोनों काम करते हैं और सबको प्रॉपर सैलरी दी जाती है। और काफी आई थिंक 5 या 6 साल से कंपनी ऑपरेट कर रही है। इसमें और क्या मामला है सर?
जो आरोप लग रहा है कि 100 से अधिक लड़कियों का यौन शोषण हुआ, उसमें क्या अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि ये जिस तरह की कंपनी है, ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में है और ये लड़के लड़कियां सबको रखती है। तो जो एक जो बात सामने आ रही थी कि सिर्फ लड़कियों का यौन शोषण होता है, फिर लड़कियों को रखा जाता है, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। इसमें लड़के ज्यादा संख्या में हैं और अभी हम लोगों ने जब हम लोग की टीम के द्वारा लास्ट ईयर भी अय्यापुर थाने के द्वारा 19 मई को बकरी में जहां पर इसका ऑफिस है वहां पर रेड किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे एक ओमकार नाथ पांडे नाम के व्यक्ति के द्वारा कंप्लेन किया गया था कि इस तरह से कुछ मारपीट वगैरह जो वीडियोस अभी सोशल मीडिया में चल रहे हैं, इसी तरह का उस टाइम पे भी कंप्लेन आया था। तो हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 19 मई 2023 को भी रेड किया था, एफआईआर किया था और उसमें हम लोगों ने 7 लोगों को जेल भेजा था इसी कंपनी के। उस टाइम पे भी लड़की उस ऑफिस में काम करती थी और तब से वो ऑफिस बंद हो गया है और उसके बाद से मतलब जब ये एफआईआर हो तब भी ये लड़की कभी भी पुलिस के सामने नहीं आई है। कितने लोग पे आरोप लगाए गए इस मामले में? इस मामले में जो नया जो एफआईआर हुआ है इसमें 9 लोगों पे आरोप लगाया गया है और उसमें से हम लोगों ने एक आदमी की अरेस्टिंग की है। इनमें से जो 2 लोगों पे आरोप है उन लोगों का पिछले साल जो एफआईआर हुई थी उसमें भी नाम था, जो अभी बेल्ड आउट है। तो जो वीडियो वायरल हो रहा है बेल्ट से पिटाई होते हुए, वीडियो इसका तो पुष्टि हुई? उस वीडियो का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और हम लोगों ने पूछताछ भी किया तो इसमें एक चीज सामने आई है, क्योंकि ये सब लोग आपस में साथ में रहते थे और इन लोगों का कहना है कि जैसे कुछ लोग इस हायरार्की में कुछ लोग सीनियर होते थे, तो अगर कोई जूनियर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, चाहे वो लड़का हो, ये कुछ हमारे पास वीडियोस है जिसमें लड़के को भी ये लोग पीट रहे हैं, कुछ जो आप लोगों के पास वीडियोस है उसमें कुछ लड़कियों को भी पीटा जा रहा है। तो ये जनरली क्या करते थे कि अगर कोई आदमी अपना टारगेट पूरा नहीं करता था या फिर कंप्लेन आती थी तो लोग एज ए डिसिप्लिनरी मेजर उन लोग के साथ मारपीट करते थे, जो गलत है। जो वहाँ पर काम कर रहे थे लड़के आरोप लगाए, उनका कहना है कि उनका फोन जब्त कर लिया जाता था, उसी समय पर के लिए दिया जाता था और अर्जेंट से भी बात करने के लिए उनको फोन इस तरीके से। हाँ, तो ये चीज सामने आई है। ये पिछली वाली एफआईआर में भी ये चीज सामने आई थी कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं लड़कों के साथ भी वो चीज होता है। ये लोग उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए लोग उनके साथ में मारपीट भी करते थे, बीच बीच में कई बार फोन वगैरह भी इनका रख लेते थे, जो चीज गलत है। तो उस चीज का हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ में किया जाता था, ये लड़कों के साथ में भी होता था और लड़कियों के साथ में भी होता था। इस घटना की जानकारी की जो कंपनी है उनके बड़ी अधिकारी को है? हाँ बिल्कुल है। वो पिछले साल भी जो इनके सीएमडी है कंपनी के, जिनका नाम मनीष सिन्हा है, लास्ट ईयर जो एफआईआर हुआ था उसमें भी उनका नाम था, तो वो उस केस में बेल्ड आउट है और इस केस में भी इनका नाम है। सर, एक पिस्टल लिए हुए फोटो है, क्या इससे जुड़ा हुआ है? नहीं, इस केस से वो जुड़ा हुआ है। 2023 में जब रेस्क्यू किया गया था लड़कियों को, क्या उस समय उनका फोटोग्राफ लिया गया था, उसमें यौन शोषण की बात आई थी? नहीं, उस टाइम पे कोई यौन शोषण की बात नहीं आई थी और यौन शोषण की बात अभी भी नहीं आई है। और लड़की से भी हम लोगों ने बात की और हम लोगों ने जब हम लोगों ने कल रेड किया था सेम सेंटर में, वो सेंटर पिछले साल से ही बंद है। जब हम लोगों ने लास्ट ईयर अय्यापुर में रेड किया था तब से वो सेंटर बंद है और तब से ही लड़की भी भागी हुई थी, क्योंकि इसी लड़की को डर भी था कि शायद इस लड़की का भी नाम केस में आ सकता है, क्योंकि ये लड़की भी 60 से 70 लड़कियों को कहने पर बुलाई थी। तो लेकिन कहीं भी उस टाइम पे भी यौन शोषण की बात नहीं आई थी, नहीं अभी यौन शोषण की बात आई। इस बार तो लड़की को आरोप लगाइए कि यौन शोषण किया गया, आरोप लगाइए, लेकिन हम लोग नहीं, लेकिन हमारे पास में ऐसा कुछ अभी तक एविडेंस नहीं आया है। सर, इनका जो टारगेट ही था कि 50 लोगों को बुलाना, उनका कॉन्टेक्ट नंबर को हायर करता था, उसी कॉन्टेक्ट नंबर को कॉल भी करवाया था, उनकी तो मजबूरी थी टारगेट पूरा करने की। हाँ, उनकी मजबूरी थी टारगेट पूरा करना। मनीष सिंह की आखिरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? उसकी पुराने वाले केस में वो बेल्ड आउट है, इस वाले केस में हम लोगों ने तिलक की गिरफ्तारी की है। मनीष पे हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, भागा हुआ है वो। कहाँ का रहने वाला है? सिवान का रहने वाला है। बाकी लोग जो नामजद आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ है? बिल्कुल, सब लोगों पे जिन लोगों का इसमें रोल आएगा सब लोगों पे हम कार्रवाई करेंगे।